सुमिरहि राम देहि गनि गारी। सज्जन के यहाँ पला हुआ तोता राम राम बोलता है और दुर्जन के यहाँ पला हुआ तोता गाली देता है। तो ये जो कलौ कीरेण भाषितम, ये श्री किशोरी जी के चरणों में पला हुआ तोता है, श्री श्यामाजू के चरणों में पला हुआ तोता है ये। इस तोते को कृष्ण गाथा रटाई गई है, इस तोते को कृष्ण प्रेम रटाया गया है। और ये सामान्य नहीं, ये वेदव्यास जी महाराज के द्वारा रटाया गया तोता है। ये ज्ञान इसके जीवन में महाराज भरा गया है, इसको कई लोगों ने पढ़ाया है। यहाँ नहीं, महाभारत में तो वर्णन है कि जनक ने भी इनको पढ़ाया है। जनक के द्वारा पढ़ाया हुआ तोता, सुखदेव गुरुदेव के द्वारा पढ़ाया गया तोता, और हमारे ब्रज के रसिकों के माध्यम से यदि कहा जाए तो श्री किशोरी जी के द्वारा पढ़ाया गया तोता। ये आज तोता जो बोला है, ये कलौ कीरेण भाषितम। आहा, इनने तो डंके की चोट से बात एक और कह दी, एतस्मात् परम किंचिन मनस शुद्धि न विद्यते। कलयुग में सुखदेव जी महाराज जो बोल रहे हैं तोता, यही महाराज मन के को पावन करने के लिए, अंतःकरण को पवित्र करने के लिए सबसे श्रेष्ठ साधन है। और जन्म जन्म का जब पुण्य इकट्ठा होता है तब ये कथा सुनने को मिलती, तदा भागवतम लभेत। आप लोग कथा जानते हैं, जिस समय परीक्षित जी महाराज को श्री सुखदेव गुरुदेव कथा सुनाने लगे, देवता लोग स्वर्ग से अमृत लेकर आए, दिव्य कलश, दे दीप्यमान प्रकाशवान कलश अमृत से भरा हुआ। सुखदेव गुरुदेव को वंदन करके बोले, गुरुदेव मैंने सुना है तुम्हारा परीक्षित चेला मृत्यु के भय से भयभीत होकर आया है, तो ये स्वर्ग का अमृत लाया हूँ, इसे पिला दो, ये मरेगा नहीं, और जो कथा सुनाना चाहते हो वो मुझे सुना दो। इसको अमृत पिलाकर कहो कि राजकाज में लग जाए, मौत के भय से भयभीत न हो, भाग यहाँ से चला जाए और मुझे भागवत की कथा सुनाओ। वैसे तो यहाँ मूल में वर्णन है, अभक्तांस तांस विज्ञाय न ददौ स कथामृतम। उनको ठग समझ करके, उनको व्यापारी समझ करके, उनको अभक्त समझ करके इन्होंने कथामृत नहीं दिया। किंतु हमारे कई संतों का ऐसा मानना है कि सुखदेव जी ने तो कह दिया कि भाई मैं तो अपनी मस्ती में सुनाता हूँ, मैं तो आनंद में सुनाता हूँ, अगर तुमको विनिमय करना है तो परीक्षित से कर लो। अगर परीक्षित को स्वर्ग का अमृत पीने का इच्छा हो तो पीकर जाए। किंतु वह तो परीक्षित है नारायण, परितक्षण करने वाले, भगवान के प्रेमी, भगवान के रसिक, भगवान के चिंतन में डूबे हुए। उन्होंने प्रणाम करके गुरुदेव को कहा, गुरुदेव मेरी बुद्धि निर्णय करने में सक्षम नहीं लगती, आप ही बताइए कि मैं कौन सा अमृत पीऊं, स्वर्ग का अमृत पीऊं या मैं जाकर के आपके द्वारा जो निर्झरित यह अमृत है कथामृत, इसको पीऊं, दोनों की महिमा बता दीजिए। सुखदेव गुरुदेव ने कहा, एक दिव्य जीवन देता है, एक दीर्घ जीवन देता है। ये कथामृत तुम्हें दीर्घ जीवन नहीं देगा, दिव्य जीवन देगा। और ये स्वर्ग का अमृत तुम्हें दीर्घ जीवन देगा। दीर्घ जीवन और दिव्य जीवन का अभिप्राय, बोले दीर्घ जीवन उसको कहते हैं जहाँ मौत का भय बना रहे, आज नहीं तो कल मौत आएगी, आज नहीं तो कल मौत आएगी। मैं तो कई बार लोगों से पूछता हूँ कि किसी को 2 साल के बाद फांसी की सज़ा दे दी जाए तो शायद भर में उसको, नारायण नारायण आप लोग भाई दोनों चुप रहो प्लीज़, आपसे ही कह रहे बाबू, आप लोग बिल्कुल शांत रहो दोनों भाई, आप लोग बात मत कीजिए, नहीं तो आप एक बैठो और एक जाओ यहाँ से, गड़बड़ बात है। आप लोग तो ऐसा काम करोगे तो कैसे बनेगा भाई, चित्तवृत्ति एकाग्र तो होने दो। तो नारायण में निवेदन कर रहा था कि जिस समय राजर्षि परीक्षित ने कहा कि महाराज दोनों में क्या अंतर है, तो कहा एक दीर्घ जीवन एक दिव्य जीवन। तो मैं निवेदन कर रहा था कि 2 साल प्रतीक्षा में जितनी पीड़ा होगी किसी कैदी को, उतना फांसी की सज़ा में कष्ट नहीं होगा। फांसी की सज़ा तो 1 सेकेंड में थोड़ा गर्दन में दबा और मामला पूरा हुआ, किंतु 2 साल जो प्रतीक्षा में बिताएगा मौत की, वो ज़्यादा दुखदायी होगा, ज़्यादा कष्ट देने वाला होगा, ज़्यादा शांति देने वाला होगा। तो दीर्घ जीवन माने जिसमें मृत्यु का भय बना रहे,
और दिव्य जीवन माने जहाँ मृत्यु का भय समाप्त हो जाए और लगे अपने को न जायते मृयते वा कदाचिन नायम भूत्वा भवितावान भूयः अजो नित्यः शाश्वतो यम पुराणो। ये गीता का ज्ञान हमारे चित्त में अवतरित हो जाए, जहाँ मृत्यु का भय सदा सर्वदा के लिए नष्ट हो जाए, मृत्यु का भय समाप्त हो जाए, उसी का नाम दिव्य जीवन है। परीक्षित ने कहा गुरुदेव हमको दीर्घ जीवन नहीं दिव्य जीवन चाहिए। और सच में कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति, कोई भी समझदार व्यक्ति, कोई भी धीमान व्यक्ति दीर्घ जीवन नहीं चाहेगा, दिव्य जीवन चाहेगा। हमारे महाराज जी कहते थे 2 दिन जियो चमक कर जियो, 2 दिन जियो चमक कर जियो, आनंद में जियो महाराज। अरे 2 दिन का जीवन शरीर हो तो क्या दिक्कत है, उल्लास और आनंद में जीवन जिया जाए। इसलिए महाराज उनको ये कथा सुनने का अधिकार नहीं दिया। किंतु ऋषियों को शंका हो गई, जब परीक्षित को महाराज 7 दिन में मोक्ष मिला तो ब्रह्मलोक में तराजू बांधा गया, एक तराजू में सारे साधन, एक तरफ ये श्रीमद् भागवती वार्ता और गौरवेण इदम महत जिसमें भागवती वार्ता रखी थी वह नीचे रह गया। और महाराज ये सप्ताह की कथा जब ये परीक्षित की चर्चा सुनी तो कहा महाराज सबसे पहले ये कौन कैसे परंपरा चली सप्ताह की, तो इन्होंने कहा सबसे पहले तो महाराज लोक विग्रह नारद जी ने सुनी और सनकादियों ने सुनाई। तो सूत जी महाराज के चरणों में इन्होंने पूछ दिया कि महाराज एक बात बताइए, लोक विग्रह मुक्त महात्मा है नारद जी, आज यहाँ तो कल वहाँ घूमने वाले, और ये महाराज जो हमारे सौनक आदि महात्मा हैं ये भी विलक्षण हैं, इनका संयोग कहाँ हुआ और कैसे ये गाथा बही। तो कुमार महाराज इन्होंने बताना प्रारंभ किया। एक दिन महाराज एकदा ही विशालायाम चत्वार ऋषयो मलाह, ये चारों अमलात्मा सत्संग के लिए जा रहे थे। रास्ते में नारद जी को देखा, नारद जी बड़े दुखी थे, खिन्न मानस थे। ऐसा उदाहरण दिया जैसे किसी का धन चला गया हो और वो दुखी हो। दुख का कारण जब नारायण पूछा तो इन्होंने कहा कि मैं पृथ्वी लोक में गया था, पुष्कर प्रयाग काशी गोदावरी हरिक्षेत्र कुरुक्षेत्र श्रीरंगम में आज अभी देख रहा था इसको। महाराज ये कथा का जो क्रम है बड़ा विलक्षण अभी बताएंगे सालों का। तो ये सूत सौनक संवाद जब हुआ है तो कलयुग के आए हुए 260 वर्षों के बाद, 260 वर्षों के बाद कलयुग के 260 वर्ष बीते, क्योंकि 30 वर्ष बीतने के बाद कलयुग के भगवान के जाने के 30 वर्ष बीतने के बाद सुखदेव जी महाराज ने कथा सुनाई, और उसके 200 वर्ष बीत जाने के बाद गोकर्ण जी महाराज ने कथा सुनाई, और उसके फिर 30 वर्ष बीत जाने के बाद ये सनकादियों का प्रसंग चला। हम तो महाराज देखते आज प्रातः काल ये गणित लगा रहा था, अभी तक हमने भी गणित लगाई नहीं थी, कभी कभी बैठ कर लगाने लगते हैं कुछ। वो हमारे यहाँ एक कहावत है, गांव का वाक्य, 70 बनिया बटवा तौले। बटवा तौले आप लोग नहीं जानते, गांव की कहावत है। जो वैश्य व्यापारी होता है जिसके यहाँ दुकान तौल तौल के बेचता है, तो जब वो फ्री होता है, कोई ग्राहक नहीं होता ना, तो महाराज बाटों को ही तौलता है, इधर से उधर रखता है, इधर से उधर रखता रहता है, वही करता रहता है। तो हमको भी जब समय मिलता है ना इधर उधर से कोई दूसरा समय, दूसरा तो काम नहीं, तो मैं फिर ढूंढने लगता हूँ कुछ ये तिथि तारीख। वैसे इसका कोई प्रयोजन नहीं है, आपको बताएं ये गणित का कोई प्रयोजन नहीं है। ज्ञान कितना पुराना है, ज्ञान की महिमा पुराने से नहीं है। ज्ञान तो जब मिल जाए, इसकी कोई तिथि नहीं है। इसको कभी अभी हमारे पास एक सज्जन आकर पूछने लगे किस उम्र की गोपी के साथ कौन सी लीला ठाकुर जी ने की, किस उम्र की गोपी के साथ। अभी सुकताल में आकर के कोई बड़े अधिकारी थे, भागवत की कथा करते थे, तो आकर हमने कहा बाबू मैंने तो ये उम्र नहीं ढूंढी है, ये उम्र का विभाग आप ही रखो, अब हम कभी फ्री होंगे तो ढूंढ लेंगे इसकी उम्र का, कौन सी उम्र की गोपी कितने उम्र की थी, विवाह हुआ था कि नहीं हुआ था, बच्चे हुए थे कि नहीं हुए थे। ये विभाग हमने कहा तुम्हारा है, मैंने तो छोड़ दिया है। ये आप विभाग ढूंढते रहो, उनकी जन्म कुंडली आप बनाते रहो कि वो गोपियाँ कैसी थी, कब थी, कहाँ थी, क्यों थी। हमको तो उनके प्रेम से लेना देना है। तो ये तारीखों का कोई ज़्यादा महत्व तो नहीं है, किंतु मैंने इसलिए बात यहाँ रखी इसलिए कि कलयुग के प्रारंभ की ही चर्चा थी। अभी तो इतने वर्ष बीत गए, तो कलयुग की दयनीय दशा तो और हो गई है। उस समय तो इतनी दयनीय दशा नहीं थी।
महाराज यहाँ लिखा है कि साधु लोग महाराज क्या हो गए, मंदाह सुमंदमतयो मंदभाग्याहु तद्रुताः और पाखंड निरताः संतो विरक्ताः सपरिग्रह तरुणी प्रभुता गेहे श्यालको बुद्धिदायका। कोई बुरा न मानो तो एक बात कह दे, वैसे तो होली का समय बीता है अभी अभी। मैं भी एक दिन चिंतन कर रहा था, ये साले बड़े खतरनाक हैं। साले खतरनाक क्यों? मैं भी ढूंढ रहा था, एक बहुत 2 दिन तक घूमता रहा साले के चक्कर में। तो उसी समय मेरे दिमाग में आई कि साले बड़े खतरनाक। आप कहो गृहस्थों में साले लग जाएं तो गड़बड़, और महात्मा के पीछे साला लग जाए तो गड़बड़। आप कहोगे महात्मा के साला 7 साला क्या लगेगा, गौशाला, पाठशाला, यज्ञशाला, ये जितने साला महात्मा के पीछे पड़े सब महात्मा को बर्बाद कर देंगे। ये साले जितने हैं जी, ये शांति से बैठने नहीं देते साले। तो लगता है गृहस्थियों के यहाँ भी साले शांति से नहीं बैठने देते होंगे। तो इन महात्माओं को भी साले लग गए और महाराज गृहस्थों को भी साले लग गए। तरुणी प्रभुता गेहे श्यालको बुद्धिदायक कहा। मैंने भी किसी सन्यासी से पूछ दिया, शंकराचार्य भगवान से, नाम नहीं बताऊंगा। तो सुबह सुबह पूजन में मैं पहुंच गया, तो मैंने कभी उनको यज्ञ करते हुए भी देखा था यज्ञशाला में। तो मैंने से पूछ करके कहा, हमने कहा हम तो जिज्ञासा के लिए पूछे उनसे कि महाराज जी संन्यास लेने के बाद यज्ञ करने की अधिकार है क्या हम लोगों को? हम लोग यज्ञ कर सकते हैं यज्ञशाला में बैठ करके संकल्प करके? तो मेरी ओर हंस करके बोले यज्ञ कर तो नहीं सकते। तो हमने कहा फिर आप करते क्यों हैं? मैंने से कहा फिर जब विधा नहीं तो हम आप लोगों को ही देख करके तो हम भी करेंगे। तो हंस करके बोले पता नहीं यज्ञ से माल बहुत मिलता है। तो हमने कहा हे भगवान, ये यज्ञशाला जो है ना, ये साला आया तो गड़बड़ मामला हुआ कि नहीं? तो देखो भाई बात ये है नारायण, तरुणी प्रभुता गे हे श्यालको बुद्धिदायक कहा। ध्यान रखना, घर में भी अगर वृद्ध माताओं की नहीं चलेगी तो कल युग आ गया घनघोर। घर का अधिकार, घर की बागडोर माताओं ध्यान रखना बड़ी बूढ़ियों के हाथ में ही होना चाहिए, उससे आप सुरक्षित हैं। और घर का भी अधिकार अगर बड़ों से सलाह मान करके करोगे, यदि जीवन में बड़ों का अनुशासन होगा तो जीवन में जो आनंद होगा उसका सुख आप ले सकोगे। अरे आनंद माने सतयुग जी, जहाँ रस बरसे, आनंद बना रहे। हम लोग समझते हमारी चले हमारी चले, ये चलने में तो कलयुग का वास है, जहाँ बड़ों का सम्मान नहीं है, जहाँ बड़ों के प्रति आदर का भाव नहीं है, केवल अपनी बुद्धि को, विचार को ही आपने श्रेष्ठता दे दी। ये बुद्धि कितना सोच सकेगी? ये विचार आपके सीमित चाहिए। श्यालको बुद्धिदायकाः आश्रमा यवनैरुद्धाः, इस पर विचार करने की आवश्यकता है। आश्रमैः यवनैरुद्धाः का अर्थ अभी मैं नहीं करूँगा। अभी किसी महात्मा से चर्चा चल रही थी हमारी कि आश्रमों की दशा कैसी होने वाली है, कैसे कैसे जीव आएंगे। और महाराज कामिन्य केश शूलिन्य, हमारी माताएं केश संवारने में ही जीवन व्यतीत कर देती हैं। केश संवार, वैसे तो मैं मर्यादित कर रहा हूँ ये अर्थ, ये केस का अर्थ हमारे महाराज जी ने तो बड़ा गंभीर कर दिया है, किंतु वह मैं नहीं बोलूँगा। आप इतना ही समझ लीजिए कि संवारने में ही जीवन जा रहा है और घर में कलह हो रहा है। एवं पश्यन कलेर दोषान पर्यटन नवनीमा। मैं विचरण करता रहा तो मैंने कलयुग के दोषों को देखा, और जब मुझे लगा कि शायद अब वृंदावन की भूमि में चलें तो वहाँ तो आए कल कल कल्लोल करती हुई कालिंदी के किनारे पर मेरे द्वारा एक आश्चर्य देखा गया। क्या आश्चर्य देखा गया? एका तो तरुणी तत्र, एक वहाँ तरुणी थी, बड़ी खिन्न थी, उसके पास 2 वृद्ध लेटे हुए थे। वो 10 दिशाओं में अपने रक्षा करने वाले को ढूंढ रही थी, कोई रक्षक नहीं दिखाई दे रहा था। उसके पास में बहुत सुंदरियां सेवा में थी, प्रबोधन कर रही थी। मैं उनके पास में गया। माम दृष्ट्वा चोत्थाय बाला, मेरे को देखकर वह रुदन करती हुई बाला उठ खड़ी हुई और विह्वल होकर के उसने हमारे सामने कहा कि महाराज आप थोड़ी देर रुको।
वैसे तो आपके दर्शन मात्र से चित्त में शांति का संचार होता है। और मैं एक बात सच कहूँ आपको, आप देख लीजिएगा इसका प्रयोग करके, कितने अशांत हो, कितने दुखी हो, कितने उद्विग्न हो, एक बार सच्चे संत का दर्शन हो जाए ना, वो भले कुछ न बोलें, उनके सानिध्य मात्र से आपको शांति मिलेगी, वो दृष्टि के विषय बनने मात्र से शांति मिलेगी। इन्होंने कहा आपके दर्शन मात्र से शांति मिली, किंतु आप बोलोगे तो और अच्छा है। बहुधा तव वाक्येन दुख शांतिर्भविष्यति, दुख की शांति हो जाएगी। यदा भाग्यम भवेद भूरि भवतो दर्शनम तव, मर तदा, आपका दर्शन तभी होता है जब भाग्योदय होता है। नारद जी ने परिचय पूछा, देवी तुम कौन हो, ये तुम्हारी सेवा में लगी हुई कौन है, ये वृद्ध कौन है। भक्ति महारानी ने अपना परिचय दिया है। मुझे लगता है दुनिया में इससे बड़ा कोई परिचय हो नहीं सकता है, इससे बड़ा कोई संबंध भी नहीं हो सकता है, इससे बड़ा किसी बड़े आदमी के साथ संबंध क्या हो सकता है। इन्होंने कहा कि हम भक्ति रीति ख्याता, मेरा नाम भक्ति है। ये दोनों हमारे तनय हैं, ज्ञान वैराग्य इनका नाम है, काल के कारण जर्जर हो गए हैं। गंगा यमुना गोदावरी कावेरी अलकनंदा तुंगभद्रा, ये सब दिव्य दिव्य नदियाँ हमारी सेवा में हैं। मैं उत्पन्ना द्रविणे साहम वृद्धिम कर्नाटके गता, हमारा दक्षिण में उत्पन्न हुई, हमारे आचार्य उधर ही उत्पन्न हुए, वृद्धि कर्नाटक में हुई, महाराष्ट्र में और बड़ी, गुर्जरे जीर्णताम गता, अपनी बात बताई। और ये भी कहा कि हमारा परिचय परमात्मा के साथ, मैं उनकी पत्नी हूँ। उन्होंने हमको करुणा करके एक दासी दी थी जिसका नाम था मुक्ति, किंतु यहाँ आई तो महाराज उसको टीबी की बीमारी हो गई। हम अपने आप नहीं करें, क्षयम प्राप्ता लिखा है भैया, यहाँ क्षय रोग हो गया। तो मैंने तो उनको भगवान के पास भेज दिया, जब ज़रूरत होती है तो बुला लेती हूँ। किंतु देखो तो सही, दुनिया में ये देखा जाता है कि माँ वृद्धा होती है, बेटे जर्जर महाराज नहीं होते, तरुण होते हैं, माँ जर्जर होती है। किंतु यहाँ तो माँ तरुण है, बेटे जर्जर हैं, कुछ कृपा करो ना। इन्होंने महाराज कहा कि कलयुग के कारण है। इस कलयुग में एक वाक्य आपको अच्छा सुना दें, धैर्य के हम लोगों के काम का है, साधकों के काम का है। साधक घबरा जाते जब कभी ना, जब देखते महाराज, हम लोग भी घबरा जाते थे जब देखते थे दुष्ट व्यक्ति को सम्मान मिल रहा है, दुष्ट व्यक्ति को सुविधाएं मिल रही हैं, दुष्ट व्यक्ति की प्रशंसा हो रही है और अपने लोगों को महाराज उपेक्षा हो रही, तो घबरा जाते थे। किंतु इससे हमको बड़ा बल मिला। वो कहते हैं ये संतो विसीदंती, इस कलयुग में संत दुखी होंगे। ऊपर से महाराज अंतःकरण से दुखी काहे को होंगे, जो दुखी होगा संत ही काहे को। जो सामान्य साधारण महाराज होंगे वो दुखी होंगे, और प्रहसंती है साधवा, दुष्ट लोग आनंद में रहेंगे। तो कहा भैया प्रसन्नता के लिए फिर तो हम भी दुष्टता धारण कर ले। जब उसमें मामला है तो बोले नहीं नहीं भैया, धत्ते धैर्यम तो यो धीमान, बुद्धिमान हुआ है जो ऐसे विषम समय पर धैर्य धारण कर सके, क्योंकि परिणाम में सुखद संत को ही है। परिणाम सहन करने वाले को ही आनंद देगा, परिणाम शांत रहने वाले को ही सुख देगा, परिणाम सत्य आचरण करने वाले को ही देगा, परिणाम धर्माचरण से ही सुखद मिलेगा, अधर्म के आचरण से कभी नहीं मिलेगा। हमारे एक महात्मा हैं, वो कहते हैं सत्य परेशान होता है किंतु परास्त नहीं होता। सत्य परेशान होता है, सत्य को परेशानियां झेलनी पड़ती हैं किंतु परास्त नहीं होता है। इसलिए धत्ते धैर्यम तो यो धीमान, अगर धैर्य धारण न कर सको तो बुद्धिमान नहीं हो। बोलने का ढंग तो यही है ना। अगर हम घबरा जाते हैं, अगर हम व्यथित हो जाते हैं, हमारा धैर्य छूट जाता है तो हम मूर्ख हैं, हम धैर्यशाली नहीं हैं, अगर तो हम धीमान नहीं हैं। क्योंकि जो धैर्य धारण करता है वो धीमान है, और जो नहीं धारण करेगा तो बिना कहे बात मूर्ख कह दिया गया। कहने की जरूरत नहीं कोई बात, कि अगर एक पक्ष कह दिया जाता है तो दूसरा पक्ष अपने आप आ जाता है। धत्ते धैर्यम तो यो धीमान, महाराज वही पंडित है। जैसे जैसे कलयुग आएगा, वर्षे वर्षे क्रमात् जाता मंगलम नापि दृश्यते, जैसे जैसे वर्ष बीतेंगे वैसे महाराज अमंगल और आएगा, मंगल कहीं देखने को नहीं मिलेगा। भक्ति ने कहा महाराज एक बात पूछूं, क्या हमने सुना था परीक्षित ने कलयुग को पकड़ लिया था, तो उसको मार क्यों नहीं डाला? अगर मार डालता तो हम लोगों को ये महाराज क्यों कष्ट होता, आज हम लोग क्यों यहाँ दुख पाते? उन्होंने कहा देखो भाई बात ये है, सारंग इव सार भुख। परीक्षित जानकार है। परीक्षित ने क्या समझा
कि इसमें बड़े दुर्गुण बहुत हैं, किंतु एक सद्गुण इसमें है। क्या सद्गुण है? कि भगवान का नाम लेने वाला व्यक्ति बहुत जल्दी तर जाएगा। यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। कलयुग में केशव कीर्तन से ही काम बन जाएगा। ये गुण देखकर आपको देखो, यही तो विशेषता होती है संतों की। संतों की विशेषता क्या होती है? संत दुर्गुण नहीं देखते, संत सद्गुण देखते हैं। अगर एक भी गुण इसमें है तो कहा ये तो गुण है ना इसमें। अभी हमें एक बार हमारी द्वारिका में कथा थी, तो हम पूज्य शंकराचार्य भगवान के पास गए, स्वरूपानंद जी महाराज के पास में। तो महाराज जी के मुख से हमने सुना कभी प्रवचन में, क्योंकि कैसेटी में सुनने को मिली मुझे, तो मैंने सुना महाराज जी एक दिन कह रहे थे कि हमारे मित्र महात्मा हैं जो शंकराचार्य बन गए। तो महाराज जी ने मित्र शब्द का प्रयोग किया, तो मैं उनके चरणों में बैठा था। मैंने कहा कि महाराज जी तो आपको मित्र कहते हैं, आप उनको क्या मानते हो? महाराज जी तो आपको मित्र कहते हैं, क्या मानते हैं आप? तो उनके आंसू आ गए। बोले वो तो उनकी उदारता है कि हमको मित्र कहते हैं, मैं उनका सेवक हूँ। फिर उन्होंने कहा अमृत महोत्सव में मुझे बुलाया गया था, वो किसी विवाद के कारण मैं उनके सामने गद्दी पर बैठा नहीं, मैं तो गद्दी में बैठता ही नहीं। अगर विवाद न होता तो मैं गद्दी में नहीं बैठता, मैं उनके सामने सिंहासन लगा करके नहीं बैठता। गद्दी लगा करके मैं बैठा इसलिए कि एक विवाद था और उनकी आज्ञा भी थी, नहीं तो उनके सामने गद्दी में नहीं उठता, मैं शिष्य था। फिर उन्होंने कहा एक बात, देखिए महाराज ये कितनी बढ़िया बात है। उन्होंने कहा कि एक महाराज जी का ग्रंथ मुझे पढ़ने को मिला, मैं उसको कितनी बार पढ़ चुका हूँ। महाराज जी का ग्रंथ पावन प्रसंग। तो पावन प्रसंग जो मैंने पढ़ा तो कहा जिन महात्माओं के बारे में महाराज श्री ने लिखा है उन महात्माओं से मैं भी मिला हूँ, किंतु वो महात्माओं में गुण मैं नहीं देख पाया। जो गुण उन्होंने देख लिया वो गुण मैं नहीं देख पाया। तो कहा ये उनकी गुणग्राहिता थी महाराज जी की। तो आज मैं अभी भी ध्यान विचारधारा आई कि महाराज ये परीक्षित में भी गुणग्राहिता थी। गुणग्राहिता का अभिप्राय, अगर गुणग्राहिता न होती, वो देखे न होते तो उसको मार देते। बोले यत् फलम नास्ति तपसा न योगे न समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात् एकाकारम कलिम दृष्ट्वा। एकाकारम कलिम दृष्ट्वा, इसके कारण नहीं मारा। उन्होंने महाराज यहाँ बताया है कि कैसे कैसे लोगों के जीवन के सार चले जाएंगे। भाई बात यह है, जब ब्राह्मण देवता हमारे घर घर में कथा करेंगे लोभ के कारण, घर घर में कथा करना अपराध नहीं है। भगवान की महाराज गेहे गेहे जने जने स्थापित हो जाए भगवान का प्रेम, तो इससे अच्छा और क्या हो सकेगा। नारद जी का तो संकल्प ही है कि हम घर घर में जन जन में आपकी स्थापना कर देंगे। यदि नहीं स्थापित कर पाए तो हम आपके दास नहीं कहलाएंगे। तो ये गेहे गेहे जने जने में यदि इन्होंने कथा कही तो उसमें गड़बड़ी क्या हुई? बोले विप्रैर भागवती वार्ता गेहे गेहे जने जने कारिता कण लोभेन। कारिता कण लोभेन, लोभ के कारण कथा, धन के कारण कथा, इसलिए कथा का सार चला गया। और सच में यदि वक्ता का उद्देश्य धन कमाने का होगा तो जो कथा का महत्व है वह क्या श्रोता को मिल पाएगा? कथा निस्सार हो गई है। जैसे महाराज निस्सार पदार्थ आप खाओ, उसमें विटामिन आदि कुछ ना हो तो कितना भी भूसा खाते रहो, भूसा खाने से थोड़ी आपको कोई शक्ति मिलेगी। जिस कथा में सार ही नहीं रहा, जो कथा निस्सार हो गई, वह हमें संसार से क्या तार सकेगी? संसार के तारने के लिए तो सार की आवश्यकता है, और वह सार चला गया लोभ के कारण। नारायण अति जो नास्तिक लोग हैं, रौरोजन लोग हैं, वो तीर्थों में रहने लगे, इसलिए तीर्थों का सार चला गया। पहले तीर्थों में तपस्वी रहते थे, पहले तीर्थों में तपस्वी रहते थे, साधक रहते थे, आराधक रहते थे। अब नास्तिक रौरो लोगों ने भी तीर्थों को अपना स्थान बना लिया। अभी तो शुक्ताल में मेरी कथा चल रही थी, तो नंद उत्सव के दिन, वैसे तो मैं डरता हूँ, किंतु कथा कराने वाले बड़े प्रेमी थे, हमको भी नचाए मंच से उतार कर आरती के बाद, और बाद में हमारे हाथ में रुपया दे दिए बांटने के लिए। तो सारे साधु, कम से कम 200-250 साधु थे। अपने राम को तो भगाना मुश्किल पड़ा, वहाँ से भागना, में तो देकर भागा। किंतु हमारे एक संत हरिदास जी करके
वो महाराज बांट रहे थे तो कुछ एक गड़बड़ किया, बोले रुको। तो उसने कहा देता है कि नहीं देता, नहीं कट्टा मार दूंगा। कहा दक्षिणा देता है कि नहीं देता, मैं कट्टा मार दूंगा। वो महाराज घबरा कर मेरे पास आए। हमने कहा घबराओ नहीं, कुछ नहीं होगा। बोले यहाँ तो बड़ा खतरा है। अब मैं सोचने लगा यही तो कलयुग का महाराज, फिर मैं तो गया नहीं कहीं बीच में। हमने कहा आप भी मत जाओ, कट्टा वाले सब भाग जाएंगे। आप लोग कट्टा नहीं जानते होगे, हम बताएंगे भी नहीं। कट्टा माने क्या होता है न जानो तो अच्छा है। तो महाराज ऐसे लोग जब निवास करने लगे तीर्थों में, तो तीर्थों का साथ चला गया। काम क्रोध लोभ से तृष्णा से जिनका चित्त है व्याकुल, यही शब्द का प्रयोग किया। काम क्रोध लोभ तृष्णा से जिनका चित्त व्याकुल है, वो महाराज योग में बैठ गए, तप में बैठ गए। तेपि तिष्ठन्ति तपांस, महाराज तप में तो तपस्सारस ततोगता। अब ऐसे लोग तप करने के लिए ढोंग करेंगे तो कहाँ से तप का सार मिलेगा। तो तप का सार चला गया। और नारायण मन में संकल्प विकल्प बहुत उठ रहे हैं, दम्भ है, पाखंड है, ऐसे लोग ध्यान योग में बैठने लगे तो उसका सार चला गया। अब ये श्लोक तो मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगा, नहीं तो वृंदावन के पंडित लोग हमसे बहुत नाराज हो जाएंगे। मैं श्लोक का उच्चारण करता हूँ, अर्थ नहीं बताऊँगा। पंडितास्तु कलत्रेण रमन्ते मयिषा इव, महाराज पुत्र उत्पादने दक्षा, पुत्र उत्पन्न करने में तो बड़े दक्ष हैं, अदक्षा मुक्ति साधने। अब बस कुछ नहीं कहेंगे। हे भगवान, और सच में है भी ऐसा ही। हमारा तो कई लोगों से परिचय है जी, कई लोगों से परिचय है। तो भाई इसलिए क्या हुआ, गड़बड़ा गया मामला। किंतु यहाँ भक्ति महारानी कहती हैं एक बात और बढ़िया, देखो ये तो इतने बढ़िया बढ़िया श्लोक हैं, क्या करें, ये पकड़ते हमको। एक एक श्लोक पकड़ लेते। अयम तु युग धर्मो ही वर्तते कस्य दूषणम, ये सारा युग धर्म है। और देखो युग धर्म मैं आपको क्या बताऊं, इसलिए युग धर्म की जो चर्चा होती, ऐसे गड़बड़ ऐसे गड़बड़ ऐसे गड़बड़, ये गड़बड़ी की चर्चा महात्मा करते भी नहीं है। मैं भी सुन रहा था अपने महाराज श्री को जबलपुर का प्रवचन। उस दिन ब्रह्मचर्य के बारे में बोलना था महाराज श्री को। तो ब्रह्मचर्य के बारे में जब महाराज श्री ने मंगलाचरण करके बोलना प्रारंभ किया, तो मैं तो सोच रहा था कि अब मजा आएगा और क्या बोलेंगे महाराज जी। तो उन्होंने किसी भी व्यक्ति पर या किसी भी समाज पर कोई आक्षेप नहीं किया। उन्होंने कहा मैं तो अपने स्वरूप में रमण करने वाला महापुरुष, चिंतन करने वाला डूबा हुआ साधक, अब मेरी बुद्धि आज तक गई नहीं, ये प्रतिपाद भयंकर जी को समय मिल गया, इन्होंने हमारा काम पूरा कर दिया। जो बोलने वाले रहे होंगे कोई, और उसके बाद बोलना जो प्रारंभ किया, तो कहीं गुण हमारा दोषों का वर्णन नहीं किया महर्षि ने कि आज समाज में अत्याचार दुराचार चरित्रहीनता अमुक अमुक हो गया है, कोई चर्चा बिल्कुल